बालाघाट जिले में अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें ऑनलाइन तरीके से धोखाधड़ी कर जालसाज लोगों ने और लोगों को चूना लगाकर उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ किया है। बीते दिनों ऐप के माध्यम से लिंक भेजकर रुपये उड़ाने का मामला भी शांत भी नहीं हो पाया था कि फर्जी तरीके से सामान के बदले दुकानदार को चेक देकर धोखाधड़ी किए जाने का एक और मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बालाघाट के एक प्रतिष्ठित व्यापारी को सामान के बदले धोखेबाज ने चेक थमाया और राशि का भुगतान हो पाता इससे पहले ही चंपत हो गया। इसकी शिकायत कोतवाली थाना पुलिस में की गई है। इस मामले के संबंध में शिकायतकर्ता अरुण खटवानी उम्र 37 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 21 बालाघाट ने बताया कि अप्सरा सेल्स नाम से गुजरी चौक में उनकी दुकान है। 19 जून को एक ग्राहक उनकी दुकान में आया जिसने अपना नाम श्याम मित्तल बताया और महर्षि स्कूल के पास का पता बताकर मसाले और घी का ऑर्डर देकर कार्यालय में भिजवाने को कहा, जिस पर दुकानदार ने ये सामान ऑटो के माध्यम से बताए गए पते पर भिजवा दिया। जिसके बाद सामान मिलने पर श्याम मित्तल नामक व्यक्ति ने फोन पर कहा कि वो ऑटो चालक को सामान की राशि का चेक दे रहा है। जब दुकानदार के पास एक्सिस बैंक शाखा बालाघाट के नाम से दिया गया 72,398 रुपये का चेक पहुंचा तो उन्होंने इसे क्लियर कराने के लिए भुगतान के लिए बैंक में जमा कराया, लेकिन बैंक द्वारा खाता धारक के हस्ताक्षर चेक में नहीं होने पर चेक लौटा दिया गया। दुकानदार ने श्याम मित्तल नामक व्यक्ति से संपर्क किया तो उसका कुछ पता नहीं चला। इस संबंध में बताया गया कि ये व्यक्ति 16 से 19 जून के बीच शहर के एक होटल में भी ठहरा था और दुकानदार के दुकान में सामान के लिए पहुंचने पर सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। इस आशय की शिकायत देते हुए कोतवाली पुलिस में बताया गया कि इसे पकड़ना बेहद जरूरी है ताकि पता चल सके कि जालसाज ने इस तरह और किन किन लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। अप्सरा सेल्स के संचालक अरुण खटवानी ने चर्चा में बताया कि सामान लेने जो व्यक्ति पहुंचा था वो अपने आप को रायपुर का व्यापारी और फाइनेंसर बता रहा था, मोती नगर का निवासी बताया था, लेकिन पता करने पर जानकारी सामने आई कि वो होटल में नकली आईडी से ठहरा था। हम चाहते हैं कि पुलिस का सहयोग मिले और व्यापारियों को भी ध्यान रखना होगा कि जब तक चेक का पेमेंट क्लियर ना हो किसी को माल ना दिया जाए। मेरी दुकान में एक आदमी आया स्विफ्ट कार से और मुझे अपना परिचय दिया कि मैं श्याम मित्तल हूँ। मैं रेलवे में सप्लाई करता हूँ, चावल दाल अनाज वगैरह ये सब मैं ट्रकों से माल लेता हूँ और मुझे आपसे मसाले और घी वगैरह चाहिए, ये सब क्वांटिटी में चाहिए, मुझे इसके रेट दे दो। तो मैंने उन्हें रेट दिया और उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया और कहा कि महर्षि स्कूल के पास मेरा ऑफिस है, वहाँ मुझे माल पहुँचवा देंगे, मैं वहाँ पे कैश पेमेंट दे दूँगा। जब ऑटो वाला वहाँ पे माल लेके गया तो उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, मैं चेक दे देता हूँ। तो ऑटो वाले ने मुझे कॉल करके बताया कि भैया बोल रहे हैं पैसे अभी नहीं देंगे, अभी चेक दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप चेक ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरे दिन मैंने वो चेक बैंक में लगाया तो वो चेक उनका बाउंस हो गया। फिर जब मैंने उनको कॉल करने की कोशिश किया तो उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो मुझे ऐसा शंका हुई कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। दूसरे दिन जब एक्सिस बैंक से पता किए तो ये जानकारी मिली कि 6-7 व्यापारियों के और भी चेक बाउंस हुए हैं और वो आदमी उसके खाते का जो नंबर है वो उस श्याम मित्तल नाम से मैच नहीं खा रहा, वो किसी दूसरे आदमी का अकाउंट है। उसने दूसरे आदमी का अकाउंट भी धोखाधड़ी से उस बैंक में खुलवा लिया था। जालसाजी के इस मामले को लेकर ये बात भी सामने आई है कि अपने आप को व्यापारी, रेलवे कर्मी बताने और तरह तरह की झूठी जानकारी शहर के व्यापारियों को देकर ठगी करने वाले व्यक्ति ने कई दुकानदारों को अपना शिकार बनाया है। कुछ व्यापारी पुलिस के पास कार्यवाही किए जाने को लेकर पहुंचे हैं, जबकि कई व्यापारी अब भी शिकायत करने से बच रहे हैं। देखा जाए तो इस ठगी का मामला पहली बार सामने नहीं आया है, बल्कि इस तरह की ठगी होना पहली बार समझ में आ रहा है। हालांकि व्यापारी भी परिचितों से लेन देन का व्यवहार करते हैं और अनजान को भारी सामान देने की बात से बचते हैं, लेकिन इस मामले में बिना पड़ताल किए व्यापारियों ने भारी रकम की उधारी दे दी जो ठगी का कारण बन गई। जिन व्यापारियों का आर्थिक नुकसान हुआ है वो अन्य दुकानदारों को नसीहत दे रहे हैं कि सूझबूझ और समझदारी का परिचय दें। अब देखना होगा कि पुलिस इस ठग को कब तक गिरफ्तार कर पाती है या फिर कहीं और किसी व्यापारी को ठगने के लिए ये जालसाज षड्यंत्र कर रहा है। ये धोखाधड़ी ऐसा हुआ कि कोई ये जो मित्तल करके कोई बंदा है बालाघाट की बहुत सारी दुकानों में गया है, जैसे भी आपको कुछ लोगों को मालूम है और कई लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में है कि बहुत सारे लोगों से उसने और भी माल उठाए हैं और पूरी एक लारी भर करके बंदा वो 19 तारीख रात को बालाघाट से निकला है।
जिस बंदे के यहाँ उसने माल इकट्ठा कराया था उसका कूलर और उसकी कुर्सियाँ भी लेके चले गया है बंदा। व्यापारियों से ये अपील है मेरी कि किसी भी अननोन पर्सन को ऐसे उधार में माल ना दें और सिर्फ परिचित लोगों से ही व्यापार करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप से फ्रॉड से बचेंगे। कुमार एंड सन्स फर्म के निख्यात जैन ने बताया कि उसके पास जो ठग आया था वो अपने आप को रेलवे का कर्मी बता रहा था और घी और कैडबरी का ऑर्डर लिया, माल भिजवाने को कहा और कैश ना होने की बात कहते हुए चेक दिया, लेकिन चेक बैंक में लगाया तो बाउंस हो गया। जब उससे संपर्क करने का प्रयास किया तो उसका नंबर बंद था। श्याम मित्तल करके बता रहा था वो, उसने बोला कि मैं रेलवे का अधिकारी हूँ, मैं रेलवे का टेंडर भरता हूँ और मेरे को क्वांटिटी में माल लगता है। तो उसने मेरे से माल की पूरी जानकारी लिया कि पेटी में कितनी क्वांटिटी आती है, क्या रेट आएगा, ये सब। और फिर उसने मेरे को ऑर्डर लिखाया और उसने बोला कि आप मेरे को महर्षि विद्या मंदिर के पास भेज देना, मैं जो भी लड़का आएगा उसको तुरंत कैश पेमेंट कर दूँगा। फिर जब माल लेके लड़का पहुंचा तो उसने बोला कि भैया एक्चुअली मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं आपको चेक दे देता हूँ, सुबह आप बैंक से चेक लगा देना, क्लियर हो जाएगा करके। तो बाद में फिर चेक आ गया, चेक लगाया बैंक में, तो दूसरे दिन पता चला कि चेक बाउंस हो गया। जब मैंने उसको फ़ोन लगाया तो फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था और फिर बाद में पता चला कि वो सब माल लेके चले गए करके। इस मामले पर थाना प्रभारी के.एस. गहलोत ने बताया कि व्यापारियों की शिकायत आई है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा माल लेने के बाद धोखाधड़ी किए जाने की बात कही गई है। देखिए, कल हमारे संज्ञान में शाम को एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें 2-3 व्यापारी आए थे। व्यापारियों का ये कहना था कि 18-19 तारीख में इसी महीने में एक व्यापारी बन के उनके पास में आया था और उन्होंने कुछ होलसेल में कुछ सामान उसने लिया, कुछ किराना सामान है, उसमें मसाले, मिर्च मसाले भी हैं, तेल हैं और इसी टाइप का सामान उन्होंने होलसेल में लिया। और उसके बाद जानकारी मिली कि वो बंदा है, नगद पैसे का व्यवहार नहीं हुआ, उसने चेक दिए थे और जो चेक थे वो भी एक फ्रॉड तरीके से उसने, एक केव वाला था, केव वाले के नाम से उसने खाता खुलवाया था और फ़िलहाल उसको हमने कंप्लेन को रजिस्टर्ड किया है और उसकी पता तलाश की जा रही है, फुटेज देखे जा रहे हैं। और मेरा ये था कि सभी जो व्यापारी बंधु हैं अपने बालाघाट शहर के, वो कोई भी अननोन आदमी जो आपके पास आ रहा है कहीं बाहर से और जिसको आप जानते नहीं हैं, तो उनसे पहले कोशिश कीजिए कि उनसे चेक वेक के बजाय नगद व्यवहार करें और यहाँ ऑन स्पॉट ट्रांजैक्शन करवा लें। अगर कोई यूपीआई के माध्यम से पैसा देना चाह रहा है या फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से पैसा देना चाह रहा है तो उससे एट ए टाइम करवा लें जब आप उससे व्यवहार कर रहे हैं। आप किसी भी तरह का इस लालच में ना रहें कि कोई आपको जो चेक बुक दे रहा है या चेक जो दे रहा है वो सही हो, गलत हो, क्योंकि दैट टाइम आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप थोड़ा जागरूक रहें और ऐसे कोई भी बाहर से ऐसे अनजान व्यक्ति आ रहे हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार बिल्कुल ना करें जो आपके साथ धोखाधड़ी कर सकें। किन शॉप से मैंने फ्रॉड किया है? अप्सरा इंटरप्राइजेस है, हमारे गुजरी चौक पे हैं, एक ये है, इनके साथ में करीब 70,000 की धोखाधड़ी हुई है और एक और है, उन्हीं के पास में है, 2 की कंप्लेन फ़िलहाल हमारे पास में आई है। और जो जिनका उनने वेयर हाउस मतलब गोदाम टाइप का एक हॉल लिया था किराए से, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है, तो उनको भी उन्होंने चेक दिया था और बदले में कुछ पैसे भी ले लिए थे। इस टाइप से कुछ चीज़ें आई है, तो उसको हम लोग जो एविडेंस है हमारे पास में उसको वेरीफाई कर रहे हैं और फुटेज और बाकी चीज़ों को हम वेरीफाई करके उसमें कार्रवाई करेंगे।